मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दिन्हो तय छाड़ू परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुलसे पशु न पेखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखे सुमृति शास्त्र विचार। सदगुरु के उपदेश बिनु तय जानी के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोय। कहाहि कबीर भगवंत भजु नर दुतिया और न कोय। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा। माया के मोह ने मनुष्य को विमूढ़ बना दिया, इसलिए मानो उसने उनका ज्ञान रत्न छीन लिया। ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। मोह माया में मूढ़ बने मनुष्य का ज्ञान रत्न खत्म हो जाता है। जीवन तो ऐसा है कि मानो जैसा सपना हो। जीवन ऐसो सपना जैसो। जीवन तो ऐसा है मानो जैसे सपना हो। निश्चय समझो कि जीवन सपना के समान है। जीवन सपन समाना। सदगुरु तुम्हें निर्णय वचनों का उपदेश कर रहे हैं। शब्द गुरु उपदेश दिन्हो। सदगुरु तुम्हें निर्णय वचनों का उपदेश कर रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि अतएव हे ज्ञान के परम आश्रय मनुष्य, तू माया मोह छोड़ दे तय छाड़हु परम निधाना। सदगुरु कह रहे हैं कि हे ज्ञान के परम आश्रय मनुष्य, तू माया मोह को छोड़ दे। ज्योति देखी पतंग हुलसे पशु न पेखे आगी। अग्नि की ज्योति देखकर पतंगे प्रसन्न होते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं। वे मूर्ख यह नहीं समझ पाते कि यह आग मुझे जला डालेगी। इसी प्रकार मोह रूपी काल की फांसी में फंसा हे मूढ़ मानव, तू कनक कामनी में लिपटकर जल रहा है, उनसे सावधान नहीं होता। काल फांस नरमुग्ध न चेतहु कनक कामनी लागी। जैसे पतंगे जो होते हैं, ज्योति को देख कर के उसमें कूद पड़ते हैं, उसमें जल करके मर जाते हैं। इसी प्रकार मोह रूपी काल की फांसी में यह मानव जो है फंसा हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं, तू कनक कामनी में लिपटकर जल रहा है, उससे सावधान नहीं होता। शेख और सैयद इस्लामी किताबें पढ़ते हैं तथा पंडित लोग स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों का विचार करते रहते हैं, परंतु सच्चे सदगुरु से यथार्थ ज्ञान न पाने के कारण हे मौलियों और पंडितों, तुम हिंसा को गलत समझते हुए भी कुर्बानी तथा बलि के नाम पर जीववध करते हो। शेख सैयद किताब निरखे सुमृति शास्त्र विचार। सदगुरु के उपदेश बिनु तय जानी के जीव मार। जो हिंदू और मुसलमान के जो अगुआ लोग हैं, धर्म शास्त्रों पर विचार करते हैं, किंतु यथार्थ सदगुरु से यथार्थ ज्ञान न पाने के कारण हिंसा को तो गलत मानते हैं, लेकिन बलि और कुर्बानी के नाम पर जीववध करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि विचार करो और माया मोह तथा हिंसा रूपी विकारों का परित्याग करो। कर विचार विकार परिहरि। सदगुरु कहते हैं कि इसलिए विचार करो और माया मोह तथा हिंसा रूपी विकारों का परित्याग करो। सदगुरु ही स्वयं मुक्त रूप एवं दूसरों को मुक्ति पथ पर अग्रसर करने में समर्थ हैं। तरन तारन सोय। सदगुरु स्वयं तरे हुए होते हैं और दूसरों को तारने में सहायक होते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे मनुष्य, ज्ञान वैराग्य संयुक्त सच्चे सदगुरु भगवान की सेवा भक्ति करो। कहाहि कबीर भगवंत भजु नर दुतिया और न कोई। तुम्हारा पथ प्रदर्शक उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यह शब्द बड़ा ही मार्मिक है और विचारते ही बनता है कि सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को मोह फांस से छुड़ाने के लिए उपदेश कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि माया मोह ने मनुष्य को मूढ़ बना दिया है। मन का मोह ही माया है। जब हम किसी चीज में मोह जाते हैं तब मूढ़ बन जाते हैं, फिर हमें सार असार का विवेक नहीं रह जाता।
आदमी जिस चीज में मोह कर लेता है उस चीज पर वो सार असार का विवेक नहीं कर पाता। रावण जैसा प्रतापी वेद विद्वान जब सीता के सौंदर्य में मोह गया तब वह मूढ़ हो गया और न करने योग्य काम कर लिया। क्या काम किए थे? सीता जी का हरण किए थे, क्योंकि वो सीता जी के सौंदर्य में मोह गए थे। इतना ही नहीं, स्वपक्ष के पूरे योद्धाओं के युद्ध में मर जाने के बाद भी सीता को न लौटाया और स्वयं भी युद्ध में मारा गया। सीता हरण के बाद श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण को भली भांति समझाए गए। उसके परिवार वाले विभीषण और मेघनाथ और उसकी पत्नी मंदोदरी सभी लोग समझाए, लेकिन रावण जो है अपनी जीत पर अड़ा रहा। वो चाहता था कि किसी भी भांति से सीता को मैं अपने वश में कर लूं, और इस कारण सीता को न लौटाने के कारण श्री राम और रावण में युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। उसके पुत्र भाई बंधु सब मारे गए, फिर भी वो सीता को नहीं लौटाया। अंत में रावण का भी वध हुआ। किस कारण? मोह के कारण, सौंदर्य में लुब्ध हो जाने के कारण। इस प्रकार आदमी जहाँ मोह में बंध जाता है वह जो है अपना विवेक नहीं कर पाता। राम और सीता जैसे उदार राज्य को ठोकर मारकर जंगल चले जाने वाले जब एक सुनहले और सुंदर हिरण में मोह गए, तब ऐसा विवेक खो दिए कि लक्ष्मण के सावधान करने पर भी दोनों समझ नहीं पाए। यहाँ रावण जो है सीता के सौंदर्य में मोह गए और सीता किस में मोह गई थी? हिरण में, सोने के मृग हिरण में। लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाए, भगवान राम को और सीता जी को समझाए कि सोने की हिरण नहीं होते, लेकिन दोनों समझ नहीं पाए और इसका परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण हुआ और सीता हरण के बाद भगवान श्री राम भी दुखी होकर जंगल जंगल भटके। सीता की खोज में वो भी दुखी होकर के भटके। पृथ्वीराज संयोगिता में मोहकर अपने आप का पतन किए। पृथ्वीराज संयोगिता के मोह में पड़ करके अपना पतन तो किए, इससे भारत का भी पतन हुआ। आदमी जब किसी प्राणी एवं पदार्थ में मोहित हो जाता है तब उसके हृदय का ज्ञान रत्न छिन जाता है। मोह जितना बढ़ता है विवेक उतना ही नष्ट होता है, और जैसे विवेक नष्ट हो जाने पर मनुष्य जो है इतना गिर जाता है कि उसे पशु भी नहीं कह सकते, क्योंकि पशु अपने प्राकृतिक नियमों का परित्याग नहीं कर सकता। परंतु ऐसे पतित आदमी के लिए कोई नियम नहीं रह जाता। आदमी का मन बड़ा भावुक होता है। वह किसी के रूप, किसी के गुण, किसी के वाणी, किसी के व्यवहार को अपने अनुकूल पाकर उसमें मोहासक्त हो जाता है। मनुष्य प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर के विमूढ़ बन जाता है। इस प्रकार पशु जो है प्राकृतिक नियमों में रहते हैं, लेकिन मनुष्य जो है प्राकृतिक नियमों का परित्याग करके मर्यादा और नियम का उल्लंघन करके अपने आप को पतित कर डालता है। किस कारण? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। इस तरह आदमी जितना बिगड़ता है अन्य प्राणी नहीं बिगड़ता। वो स्वाभाविक ढंग से जीवन जीता है, प्राकृतिक ढंग से जीवन जीता है। लेकिन मनुष्य प्राकृतिक ढंग से न तो प्राकृतिक ढंग से जीवन जीता है और न स्वाभाविक ढंग से। वो मर्यादा और नियमों का उल्लंघन करके अपने जो मानवता है उसको भी वो खो देता है। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। सदगुरु इस पंक्ति में 2 बार घूम घूम कर कहते हैं कि जीवन सपना के समान है। वे हमारे मोहासक्त मन पर हथौड़ा मारते हैं कि हे मूढ़, तू किसमें मोहासक्त हो रहा है? क्या तेरा है? क्या सपने में मिले हुए अनुकूल प्राणी पदार्थ जागने पर रह जाते हैं? सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ मोह में सोए हुए मोहासक्त लोगों को जगा रहे हैं कि तेरा क्या है, और क्या सपने में मिले हुए अनुकूल प्रतिकूल प्राणी पदार्थ जागने पर रह जाते हैं? वैसे क्या ये जागृत में मिले हुए प्राणी पदार्थ तेरे साथ सदैव रहेंगे? आँख खुलने पर
सपने का ऐश्वर्य गायब हो जाता है और आंखें मूंदने पर जागृत का ऐश्वर्य गायब हो जाता है। तो इस प्रकार ये जीवन क्या है, केवल एक सपना के समान है। जब मनुष्य रात में सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और जब आंख खुलती है तो स्वप्न में देखे हुए अनुकूल प्रतिकूल प्राणी पदार्थ सब छूट जाते हैं। उसी प्रकार ये जीवन भी है। हम केवल स्वप्न देख रहे हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ देंगे, लेकिन कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। प्रिय से प्रिय का वियोग निश्चित है, और जितने भी प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं ये सदैव छूटने वाले हैं। इसलिए जो जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य सब मेरे हैं, ये देखते ही देखते छूट जाते हैं। हम रोज 4-6 घंटे गाढ़ी नींद में पहुंचकर अपने माने हुए शरीर तक को भूल जाते हैं। जिस दिन सदा के लिए आंखें बंद कर लेंगे, उसी दिन से हमारा सब कुछ माना हुआ हो जाएगा। जीवन की सार्थकता है पर सेवा तथा आत्मसंयम। इसके अलावा इस जिंदगी में क्या रखा है? मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? पर सेवा और आत्मसंयम। जितना हो सके हम शरीर से दूसरों की सेवा करें, लेकिन लोग जो है अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि जो लोग स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं वो दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, केवल स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। तो सद्गुरु कह रहे हैं कि सेवा और संयम के अलावा इस जिंदगी में क्या रखा है। आदमी यदि सेवा नहीं किए, आत्मसंयम में जीवन नहीं जिए, तो जिंदगी पशुवत बीत जाएगा। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य में जीवन बीत जाएगा, और जीवन का असली अर्थ क्या है लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन मिला हुआ है तो हम सेवा में लगाएं, परमार्थ में लगाएं, धर्म भक्ति में जीवन को लगाएं, और जितना हो सके हम आत्मसंयमी बने। जितना आत्मसंयमी बनेंगे उतना ही हमारे अंदर जो है अनंत सुख की प्राप्ति होगी, सुख की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और जिसके अंदर संयम और साधना नहीं है वो अपने जीवन में हमेशा उलझता ही रहेगा, वे अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मुख्य बात है दूसरों की सेवा करना और त्याग भाव में जीना। आत्मसंयम का अर्थ है त्याग भाव में जीना। जितना हो सके हम अपने जीवन में त्यागते चले जाएं। जितना हम सुखाध्यासी बनेंगे, जितना हम सांसारिकता से सुख चाहेंगे, उतना ही हमारे जीवन में दुख पड़ता चला जाएगा। इसलिए जो भी मिला हुआ है सब स्वप्न के समान है, सब एक दिन छूट जाएगा। और इसी के लिए तो लोग जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष का भाव पाले हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैर भाव बनाए हुए हैं। और ये सब क्या है, केवल अपना आत्मिक पतन है। जितना लोग अपने अंदर विकार बना करके रखेंगे उतना ही व्यवहार बिगड़ेगा, जीवन बिगड़ेगा, और लोग जो है मानवता से पतित होते चले जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। सदगुरु कहते हैं कि शब्द गुरु उपदेश दीन्हो तय छाड़हु परम निधाना। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ज्ञान विज्ञान का परम आश्रय है। मानवेतर प्राणियों में तो थोड़ा ज्ञान है, किंतु मानव जो है ज्ञान का परम निधान है। ऐसा मूलतः ज्ञान निधान मानव मोह माया में मूढ़ बनकर भटकता रहे तो इससे अधिक तौहीनी और क्या होगी। कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, सदगुरु तुम्हें निर्णय शब्दों का उपदेश दे रहे हैं, तू उस तरफ ध्यान दे और मोह माया का त्याग कर। सारे ज्ञान विज्ञान का आश्रय कौन है? जीव ही है। जीव के द्वारा ही जितने भी धर्म ग्रंथों के रचना हुए हैं ये सब मनुष्य के द्वारा ही हुए हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में जितने आविष्कार हुए हैं ये मनुष्य के द्वारा ही हुए हैं। तो सद्गुरु सावधान करते हैं कि तू ही सब कुछ का सृजेता है, फिर मोह माया में डूबकर क्यों भटक रहा है। और यदि मोह माया में पड़कर भटकते रहोगे तो इसमें तुम्हारी ही तौहीनी है। तुम अपने अंदर जो शक्ति है, अपने अंदर जो योग्यता है, अपने अंदर जो श्रेष्ठता है, उसे तुम भूल करके मोह माया में पड़ करके दीनहीन बने भटक रहे हो। तो सद्गुरु मानव को, पूरे मानव समाज को जगाने के लिए कहते हैं कि तुम निर्णय शब्दों का जो उपदेश सद्गुरु तुम्हें दे रहे हैं उसे तुम ध्यान से सुनो और मोह माया का त्याग करो। जब तक मोह माया में लोग जो है पड़े रहेंगे तब तक वे अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महानता को उजागर नहीं कर सकते।
क्योंकि मोह माया में पड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान धन को खो देता है। वो अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महत्ता को, अपनी गरिमा को पहचान नहीं पाता। ज्योति देखी पतंग हुलसे पशु न पेखे आगी, काल फांस नरमुग्ध न चेतहु कनक कामनी लागी। मनुष्य की मोह मूर्ता पर कैसा सटीक तथा सचोट उदाहरण सदगुरु कबीर साहब जी दे रहे हैं कि दीपक की ज्योति देखकर पतंगे उसे घेर लेते हैं। वे उस ज्योति के मोह में पड़कर हर्षायमान हो जाते हैं और ज्योति में चिपकने का प्रयास करते हैं। फल यह होता है कि वे उसमें ऐंठ ऐंठ कर जल मरते हैं। उन मूर्ख पतंगों को ज्योति में आग नहीं दिखती, किंतु आनंद दिखता है। वे उसमें अपनी मौत नहीं देख पाते, किंतु सुख देखते हैं। यही दशा मनुष्य की है। वह संसार के प्राणी पदार्थों के मोह में लिपटकर कौन सा अनर्थ नहीं करता। छल, धोखा, चोरी, व्यभिचार, डाका, हिंसा, हत्या, कौन सा अपराध मोहासक्त मनुष्य नहीं करता। आदमी संसार के प्राणी पदार्थ एवं प्रतिष्ठा के मोह में लिपटकर मूढ़ बन जाता है। यह उन्हीं में रात दिन जलता रहता है। यह मोह ही तो काल की फांसी है। मौत काल नहीं है, मौत केवल शरीर को मारती है। मोह मनुष्य की आत्मा का पतन करता है। मौत जो है केवल शरीर को मारता है, लेकिन मौत जो है शरीर को मारता है, लेकिन मोह जो है मनुष्य की आत्मा का पतन करता है। तो यहाँ कनक कामनी में लिपटा हुआ आदमी मोह की फांसी को देख नहीं पाता। जैसे मोह मूढ़ पतंगे को ज्योति में आग नहीं दिखती, वैसे विमोहित मानव को काल की फांसी नहीं दिखती। तो सदगुरु कह रहे हैं कि कनक कामनी लागी। मनुष्य सावधान होकर किसमें भूला हुआ है? कनक और कामनी में। धन संपत्ति, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, इसमें भूला हुआ है। और दूसरे किसमें भूला हुआ है? कामनी, वासना में, स्त्री में भूला हुआ है। पुरुष जो है स्त्री में और स्त्री जो है पुरुष में भूला हुआ है। काम वासना में रात दिन यह मनुष्य जो है डूबा हुआ है। तो इस प्रकार मनुष्य कनक और कामनी में डूब करके अपने अनमोल जीवन को खो रहा है। उसे काल की फांसी नहीं दिखती। किसी कनक कामनी के चक्कर में यह जीव जो है पेट भर दुख भोगता है और अंत में खाली हाथ इस संसार से लौट जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि हे मूढ़ मानव, जिस धन के लिए, जिस स्त्री के लिए, जिस मोह माया के लिए तू छल कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार कर रहा है, उसमें तुम्हारा आत्मिक पतन हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है और यही तुम्हारे काल की फांसी है। शेख संयत कितेब निरखे, सुमृति शास्त्र विचार, सदगुरु के उपदेश बिनुतै जानी के जीव मार। मुसलमानों की मुख्य 4 जातियां मानी गई है, शेख, सैयद, मुगल तथा पठान। परंतु शेख को शैख बनाकर इसके अर्थ होते हैं वृद्ध, गुरुजन, धार्मिक साहित्य का पंडित, खानकाह एवं दरगाह का खलीफा, महंत, अरब कबीलों का सरदार। इस शब्द में प्रयुक्त शेख का अर्थ महंत ही है, जो अपनी मजहबी किताबों का पंडित होता है। सैयद के अर्थ है नेता, सरदार, इमाम। मुहम्मद की पुत्री फातिमा से उत्पन्न अली का वंश तथा इस वंश का वंशज। साहिब कहते हैं कि शेख और सैयद लोग कुरान, हदीस तथा अनेक अपनी मजहबी किताबों को पढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू पंडित स्मृतियों एवं शास्त्रों का अध्ययन, मनन एवं विचार करते हैं। परंतु खेद है कि वे हिंसा को गलत समझते हुए भी कुर्बानी और बलि के नाम पर जीव हत्या करते हैं। हिंदू, मुस्लिम आदि सभी मजहबों के धर्म ग्रंथों में अहिंसा, मेहरबानी, रहम, दया, करुणा आदि की प्रशंसा की गई है और सबका दिल रूपी धर्म शास्त्र तो हर क्षण बताता ही है कि दूसरों पर दया करो। परंतु जब तुम स्वयं पीड़ा नहीं चाहते हो तो दूसरों को पीड़ा देना कहाँ की मानवता है। ऐसा जान करके भी ये मजहब और धर्म के नाम पर जीव हत्या करते हैं और यह कितना दुखजनक है। जितने भी धार्मिक अगुआ लोग हैं हिंदू और मुसलमानों के, ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ के नाम पर हिंदू मुख प्राणियों की बलि चढ़ाते हैं
और कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारा खुदा जो है खुश हो जाएगा, और हिंदू लोग कहते हैं कि देवता प्रसन्न हो जाएगा। तो इस तरह हिंदू और मुसलमान देवी देवता और खुदा को खुश करने के लिए मूक प्राणियों की हत्या करते हैं। लेकिन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें जीवों के प्रति दया, करुणा एवं रहम का भाव उसमें लिखा हुआ है कि जीवों पर दया करो, जीवों के प्रति करुणा का भाव रखो। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा का रास्ता बताए गए हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें अहिंसा को ही रास्ता बताया गया है। लेकिन लोग जो है हिंसा के मार्ग पर चलकर अपना जो मोक्ष का काम है, कल्याण का काम है, उसे सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन अहिंसा के मार्ग पर जो चलेगा वही अपना कल्याण का काम पर कर पाएगा। लेकिन जो हिंसा के पथ पर चलता है, वो जो दूसरों को पीड़ा देता है, वो अपनी मानवता को नष्ट करता चला जाता है। इसलिए मुख्य बात है, हम किसी को पीड़ा देने का काम ना करें। किसी को हम जीवन नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन लोग जो है, बड़े बड़े अगुआ लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, हिंदू और मुसलमान के जो अगुआ लोग हैं, वे लोग जानबूझ करके जीवों की हत्या कर रहे हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि इसमें एक मुख्य कारण है अपने गुरुओं के उपदेशों की त्रुटि। मुख्य कारण है कि गुरु लोग जो है उपदेश दे रहे हैं, उस पर लोग जो है विवेक और विचार नहीं करते। कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, और उसे लोग जो है आंख मूंद करके मानते हैं। मुसलमानों के धर्म शास्त्रियों ने कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या धर्म बतला दिया। वैसे हिंदुओं के धर्म शास्त्रियों ने बलि के नाम पर जीव हत्या उचित ठहरा दिया। इन्हें सच्चे सदगुरु के उपदेश नहीं मिले। सदगुरु के उपदेश बिनुते जानी के जीव मार। तो सदगुरु कहते हैं कि हे मुल्ला और पंडितों, तुम्हें सच्चे सदगुरु नहीं मिले, उनके उपदेश से तुम लोग वंचित हो, इसलिए जीव हत्या गलत मानते हुए भी उसे करते हो। यह भी माया मोह है। यह पूर्व पुरुषों एवं धर्मशास्त्रों का मोह है। जो पूर्व पुरुषों एवं धर्मशास्त्रों ने कहा है वह सच है। ऐसा मोह भी मनुष्य को मूढ़ बनाता है। एक और तो लोग जो है कहाँ उलझे हुए हैं, प्राणी और पदार्थों के मोह में, और दूसरी तरफ धर्मशास्त्रों के मोह में पड़े हुए हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा गया है और उसे मानना हमारा धर्म है। और इसी तरह धर्मशास्त्रों के मोह में उलझे हुए हैं और अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए उस कार्य को कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है बनाए हुए हैं, हमारे पूर्वजों के चलाए हुए ये परंपरा, इसे हम तोड़ नहीं सकते। और यही कारण है कि देवी देवताओं के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जीवों की हत्या कर रहे हैं, और इससे मानवता का पतन होता है। ऐसा मोह भी मनुष्य को मूढ़ बनाता है। जो धर्म शास्त्रों के मोह में पड़े हुए हैं, ये भी मनुष्य को मूढ़ बनाता है। हमें परंपरा और पोथी से सार लेते हुए स्वतंत्र विचार करना चाहिए कि उचित क्या है और आज के संदर्भ में प्रासंगिक क्या है। जो परंपरा है, जो धर्मशास्त्रों में लिखे हुए हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र जीव है, वो विवेक और विचार कर सकता है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस पर वो स्वतंत्र विचार कर सकता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में और धर्मशास्त्रों में जो लिखे हुए हैं, परंपराओं में बंधे हुए लोग जो हैं, इस पर विवेक और विचार नहीं करते। केवल परंपराओं के आधार पर हमारे पोथी में लिखे गए हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, इसका हम खंडन नहीं कर सकते। इसी अंध परंपरा में लोग पड़े हुए हैं और उचित अनुचित का वे लोग निर्णय नहीं कर पाते। और यही कारण है कि वे जीव हत्या को धर्म बताते हैं, जीवों की हत्या को धर्म बताते हैं। लेकिन विवेक और विचार करना चाहिए कि जीवों की हत्या धर्म नहीं, अधर्म है। कर विचार विकार परिहरी तरन तारण सोय, कहीं कबीर भगवंत भजुनर द्वितीया और न कोई। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, विचार करो, आंख मूंद कर न चलो। न प्राणी पदार्थों एवं प्रतिष्ठा के मोह में मूढ़ बनो और न धार्मिक परंपरा एवं धार्मिक पोथियों के वचनों में मूढ़ बनो, किंतु कर विचार अर्थात स्वतंत्र विचार करो
और विचार करने पर जो लगे कि यह विकार है, दोष है, मलिनता है, उनका निर्मम होकर के त्याग करो। विकारों को विकार जान लेना पहली बात है, परंतु उसे जानने की सफलता तब होगी जब उसका त्याग किया जाए। लोग तो मानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, क्रोध करना पाप है, हिंसा हत्या करना पाप है। केवल सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उसका त्याग नहीं कर पाते। और यही कारण है कि लोगों के अंदर जो विकार हैं, जो दोष हैं, जो मलिनता है, वो निकल नहीं पाता। मुख्य बात है, हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, केवल उतने में सफलताएं नहीं मिलेंगी। जब तक उसका त्याग नहीं किया जाएगा, मानव जीवन सफल होने वाला नहीं है। जो विचार कर विकारों का परित्याग करता है, वही तारण है और वही तारण है। विचार कर विकारों का परित्याग कौन करता है? मुक्त पुरुष, महापुरुष, संत गुरुजन विचार करके विकारों का परित्याग करते हैं, स्वयं कृतार्थ हो जाते हैं और दूसरों को कृतार्थ करने में सहायक बनते हैं। वह स्वयं मुक्त है और दूसरों को मुक्ति की तरफ प्रेरित करने वाला है। मोह माया एवं विषयासक्ति विकार है तथा सब प्रकार की हिंसा विकार है। मोह माया और विषयासक्ति तो विकार ही हैं, सब प्रकार की हिंसा भी विकार है। यहाँ हिंसा का मतलब केवल औजार से किसी प्राणियों की हत्या करना हिंसा नहीं है। हम मन से किसी के प्रति गलत भाव रखे हुए हैं, वो भी हिंसा है। हम वाणी से किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, वो भी हिंसा है। इसलिए मन से, वाणी से और शरीर से यदि हम गलत कर्म कर रहे हैं, ये सारे हिंसा हैं और ये सारे विकार हैं। जो इन्हें सर्वथा छोड़ दे तो वह तरन और तारण है, वही तो सद्गुरु हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि जो सद्गुरु होते हैं, सच्चे वैराग्यवान पुरुष होते हैं, वे सारे विकारों से अपने आप को हटा करके निर्मल एवं पवित्र जीवन जीते हैं और दूसरों को कल्याण की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि विषयासक्ति और हिंसा को त्यागे हुए ज्ञान वैराग्य संपन्न सद्गुरु भगवान को भजो, उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि जो विषयासक्ति और हिंसा को त्याग करके ज्ञान वैराग्य जो सद्गुरु है, वो कौन है? भगवान है। और उन्हीं को भजो। यहाँ भजो का अर्थ क्या है? उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। वो सद्गुरु जो हैं, हमें जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उनका हम जीवन में आचरण करें। तो यहाँ भजने का अर्थ यह नहीं है कि हम गुरु का नाम जपते रहें। यहाँ भजने का अर्थ है उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। उनके अलावा तुम्हारा अन्य कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। विकारों को जीते हुए मनुष्य रूप में सद्गुरु होते हैं और वही हमारा पथ प्रदर्शक होता है। अतएव वही भगवान है, वही कल्याणार्थियों का रक्षक है। इस शब्द में ऊपर 2 बार सद्गुरु का श्रद्धा पूर्वक नाम लिया गया है और कहा गया है कि उन्हीं के निर्णय शब्दों से तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। अतएव शब्द के अंत में उन्हीं को भगवान शब्द से याद कर उनकी सेवा करने का निर्देश किया गया है। हम सत्यता के धरातल पर देखें तो परम सत्य है कि सद्गुरु के अलावा साधक का कोई रक्षक नहीं है। संत तो सद्गुरु रूप है ही, अतएव संत सद्गुरु ही सच्चे भगवान हैं। वे ही उपासनी हैं और वे ही रक्षक हैं। जो लोग सद्गुरु से अलग भगवान मानते हैं, वे भी कहते हैं कि भगवान जगत का रचयिता, पालक एवं संहारता है। तो इस तरह भगवान जीव का उद्धारक न होकर संसार में डुबाने वाला है। जो सद्गुरु के अलावा बाहर भगवान मानते हैं, ऐसे लोग, भावुक लोग जो हैं, अपना उद्धार नहीं कर पाते, क्योंकि जो पत्थर का भगवान है, वो किसी का उद्धारक नहीं हो सकता। न उससे ज्ञान मिलता है, न उससे हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और न उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सच्चे भगवान कौन है? सद्गुरु। वही हमारे उपासनी है, वही हमारे रक्षक हैं। वस्तुतः सद्गुरु ही भव बंधनों से जीव को बचाता है। सुंदर दास जी एक सुंदर कविता कहते हैं, गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेशे सुतो छूटे जम फंदते। गोविंद के किए सब जीव परे कर्मणि के, गुरु के निवाजे सो फिरत है स्वच्छंदते।
गोविंद के किए जीव बूढ़त है भवसागर में। सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद ते। अब ऊ कहाँ लो कछु मुक्ते कहो बनाए। गुरु की महिमा है अधिक है गोविंद ते। तो इस प्रकार गोविंद की महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? गुरु की। तो सदगुरु हमें गोविंद की पता बताते हैं, अपने अंदर बैठे परमात्मा की पता बताते हैं और वहाँ अंतर्मुख होने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए हमें युक्ति बताते हैं। तो इस प्रकार गुरु से बढ़कर कोई गोविंद, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं है। गुरु ही भगवान है, गुरु ही हमारे रक्षक हैं और गुरु ही हमारे उपासनी हैं। तो इसलिए सदगुरु हमें मोह माया से ऊपर उठाने के लिए और धार्मिक शास्त्रों में जो मोह में मूढ़ बने हुए हैं, उन लोगों को सदगुरु कबीर साहब जी जगाते हैं कि किसी भी धर्म शास्त्र या धर्म शास्त्रों के मोह में मूढ़ मत बनो, क्योंकि धर्म शास्त्रों में कई ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को भटका देते हैं। उसमें अनेक प्रकार के भ्रम, मान्यता एवं चमत्कार से पूर्ण वाणी है जो मनुष्य को भटका देता है, मूढ़ बना देता है। इसलिए मुख्य बात है विवेक और विचार करना। विषयों के प्रति जो विषयों में जो मोहित बने हुए हैं, विषयों में जो आसक्त हैं, ऐसे लोगों को जगाते हैं और जो धर्म शास्त्रों के मोह में मूढ़ बने हुए हैं, उन लोगों को जगाते हैं। तो मुख्य बात है विषयों के प्रति जो आसक्ति है उनका मोह त्यागना है और धर्म शास्त्रों का मोह त्यागना है। विवेक और विचार करना है कि सार क्या है, असार क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। हम स्वयं विवेक करें, विचार करें, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे, सदगुरु हमें रास्ता बता रहे हैं, जब तक हम विवेक और विचार नहीं करेंगे, सही रास्ता हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम उचित और अनुचित पर विवेक और विचार करें। जो त्याग करने योग्य है उसका त्याग करें और जो ग्रहण करने योग्य है उसे हम ग्रहण करें। तो इस प्रकार सदगुरु इस शब्द में के माध्यम से बता रहे हैं कि मोह पास से छुड़ाने वाला सदगुरु ही है। और मोह पास में बंधाने वाले कौन है? ये धर्म शास्त्र का मोह और विषयों का मोह। तो जब तक मनुष्य जो है विषयों के मोह और धर्म शास्त्रों के मोह से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक जीवन यूं ही बीत जाएगा। और जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर विवेक और विचार नहीं करेंगे, तब तक जीव जो है बंधनों में ही बंधे रहेंगे। बंधनों से छुड़ाने वाला सदगुरु है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाकर उनकी उपासना कर और उनकी सेवा करके हम अपने बंधनों को छुड़ाने का काम करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।